दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप फॉर्म को सबमिट करते हैं, अगर HTML फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, अगर पोस्ट मेथड का यूज करते हैं तो रेजर पेज के भीतर क्या होता है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से उस फॉर्म को पोस्ट नहीं करने देता है। ये आपने देख लिया है। लेकिन आप फिर ये विचार कीजिए कि अगर गेट मेथड को यूज करके अगर आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तब क्या होगा। तो इस रिगार्डिंग मैं एक छोटा सा डेमो करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ऐसा करता है कि इम्प्लाई नाम का पेज बना लिया। अब इम्प्लाई पेज जो बनाया है इसके भीतर मैं एक फॉर्म जो है ना HTML फॉर्म, जिसमें देखिए यहाँ मैं कोई भी है ना टैग हेल्पर वगैरह का कोई यूज नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सा सारा जो है ना व्यू इंपोर्ट्स वगैरह हटा चुका हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ पहले से लिख रखा हूँ जिससे टाइम सेव हो। ये सिंपल सा HTML फॉर्म है जिसमें गेट मेथड का यूज कर रहा हूँ, लेवल है और ये सारा चीज़ है। फिर दो बटन है, दो इनपुट है, इंटर एज इंटर नेम और एक सबमिट बटन है। डेटा भेजा जाएगा, डेटा रिसीव कहाँ से किया जाएगा, बैकएंड से किया जाएगा। तो ये चीज़ को मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा है। अब ये बैकएंड से डेटा आएगा, कब आएगा, जब डेटा फॉर्म पोस्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा, गेट रिक्वेस्ट पे जाएगा। तो व्यू व्यू पे जाते हैं, व्यू कोड में, और ये जो गेट है ना यहाँ पर वो डेटा एक्सेप्ट होगा। स्ट्रिंग नेम और एज, जो नेम पैरामीटर होता है, आर्गुमेंट होता है फॉर्म का, उसी से ये उठाता है डेटा। यहाँ एज है, यहाँ नेम है और डेटा यहाँ आएगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ कर देता हूँ। तो ये जो है ना व्यू डेटा के थ्रू मैं यहाँ नेम पास किया और ये एज यहाँ से पैरामीटर से रिसीव करेगा। ठीक है, सही है। तो जब फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म क्या होगा, क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में जाएगा। आप चेक कीजिएगा, जब हमारा क्वेरी स्ट्रिंग में जाता है तो उसमें कोई सिक्योरिटी का चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू डेटा, जो भी वैल्यूएबल डेटा इन्फॉर्मेट से, जो प्राइवेट डेटा है, मतलब जो भी वैल्यूएबल डेटा है, उसको कभी भी क्वेरी स्ट्रिंग से पास नहीं करना चाहिए। अब मैं जाता हूँ इम्प्लाई पे गए। अब मान लेते हैं मैंने इसमें डेटा इंटर कर दिया, नेम और एज। अभी ये देखिए यहाँ रिसीव होगा। जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो यहाँ पर जो है ना URL के भीतर देखिएगा कि ये क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में जाएगा। तो ये गया ना क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में। जब मैं इसको नोटपैड में दिखा देता हूँ, ये डेटा आपका क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में जाता है। तो फॉर्म जब सबमिट होता है गेट मेथड से, तो गेट मेथड से फॉर्म को जब सबमिट करते हैं तो क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में डेटा जाता है। और इस तरह का जब फॉर्म आप बनाते हैं तो इसमें कोई भी वैल्यूएबल, कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको हम पास नहीं करते हैं, जैसे पासवर्ड वगैरह। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो था, बस ये समझाना था।